बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 अक्टूबर साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करते हैं। सामीन इकराम, आज इसने जो रेड शर्ट पहनी हुई है इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ेगा। बड़ी और मैंने ये जो सब्ज़ पहने हैं, पता नहीं आप तक कौन सा रंग पहुंच रहा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सब्ज़ कपड़े जो पहने, इसका मतलब है कि हमने इंडिया के साथ मौका 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 कर दिया। लेकिन आप ये देखिए क्या नियम, दिशा और उछाल प्राप्त किया शाहीन शाह अफरीदी ने। पता नहीं कि कुछ प्राप्त किया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वाकई शाहीन अफरीदी जो है, शाहीन शाह जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे सुनाई देता है कि जैसे लोग शहनशाह पढ़ रहे हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे हमारे जो मशरकी हमसाए हैं वहाँ के जो कमेंटेटर हैं वो उसे शहनशाह ही पढ़ते हैं, लेकिन वो शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं। उन्होंने जो प्रॉम्प्ट किया है अच्छा ब्रेक थ्रू मिला। हाँ ठीक है, पहले 3 जो है ना वो गए उसके बाद फिर वो संभला ही नहीं। लेकिन यार 151 कम स्कोर नहीं है, और जिस तरह कोहली साहब ने खेला है आके उस वक्त जबकि उनकी टीम जो थी वो खिज़ां के पत्तों की तरह झड़ रही थी और वो खड़े हो गए, तो मैं तो कोई 135-40 के ऊपर गेम सिमटती हुई देख रहा था। ये जो 20-25 स्कोर और मतलब कम से कम 15-20 स्कोर और जो है वो कोहली साहब की महारत की वजह से डला है। कैप्टन इनिंग खेली, लेकिन वो बहरहाल वो इनिंग्स नाकाफी साबित हुई। वो बाबर और रिजवान का आदमी थे। बाबर का और रिजवान का ज़हन है ना बना वापस जाने का नहीं, वो बाबर ने समझ लिया कि मैं ज़हीरुद्दीन बाबर हूँ, मैं नहीं जा रहा, फिर वापस ही नहीं गया। हाँ, वहीं पे ठहर गया। और जो है इस मैच में पाकिस्तान के तमाम तबकात के लिए कुछ ना कुछ मौजूद था। हमारा जो मजहबी तबका है वो रिजवान की नमाज को सेलिब्रेट कर रहा है कि चूँकि उसने नमाज अदा की थी ग्राउंड में खड़े होके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम में जीत अता कर दी। तो पाकिस्तान के तमाम जितने भी सोसाइटी के तबके हैं उन सब के लिए इस जीत के अंदर सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, और ज़ाहिर है कि वो फिर और पता नहीं किस किस किस्म की चीज़ें बन रही हैं, लेकिन मौका जो है वो बड़ा कमाल का है। तो बहरहाल एक मैच था, मैच को मैच की तरह ही लेना चाहिए। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान हार जाता है या पाकिस्तान और भारत का मैच होता है और जिस तरह उसको एक युद्ध के तौर के ऊपर किया जाता है, यार गेम है, गेम को गेम की तरह लेना चाहिए। हाँ, हाइप बहुत ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा सा ये भी गुस्सा है पाकिस्तान के प्लेयर्स को कि उनसे क्रिकेट छीन ली गई, और असल गुस्सा जो है बकौल शोएब अख्तर के, असल गुस्सा उन्हें न्यूजीलैंड पे है। ये इंडिया तो क्रॉस फायर में आ गया बीच में, इंडिया तो फ्रेंडली फायर में मारा गया। असल लड़ाई अब न्यूजीलैंड के साथ असल जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया को हरा के ऊपर आया होगा, उस वक्त हम फेंटेंगे ना न्यूजीलैंड को और इंडिया का बदला भी लेंगे उससे, हैं जी। हाँ, तो हमें सपोर्ट करें। तो कोई बात नहीं यार, कल का दिन गुजर गया, तो अब आप जो है ना वो हमारी तरफ आ जाएं। अब आपने हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ सपोर्ट करना है, ठीक है जी। और अगर आप न्यूजीलैंड को फेंटेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है। नहूर मारो नहूर कुटो। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि इंडिया की एक टीम अच्छी टीम है यार, और जितना तजर्बा है उनके लोगों के पास, तो अब वो उन्हें हमसे हार का गुस्सा भी होगा, तो न्यूजीलैंड को 2 तरफ से मार पड़ेगी। हाँ, सानू पहले गुस्सा सी, अब हमने इंडियन को भी चढ़ा दिया। तो वैसे भी इंडिया के लिए वो डू एंड डाई मैच है, अगर उसने वर्ल्ड कप के अंदर रहना है तो उसको न्यूजीलैंड को हराना है। पहाना मैं अपने को नहीं कह रहा है, माहिरीन बिठाए ने, और ख़ास तौर पे इंडिया के माहिरीन जो है मैं उनका तबसरे सुन के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो खैर ये जी बड़ी थी कल की, अच्छी थी, और उसकी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जो हैं वो तौजीहात पेश की। हम कोई तौजीह पेश नहीं करते, वैसे मौका कह रहे हैं, लेकिन जो टीम उस दिन मजबूत होती है, अच्छा खेलती है, वो जीतती है।
पाकिस्तान को बड़े दिनों के बाद क्रिकेट मिली थी, लिहाजा पाकिस्तानी टीम बहुत मोहतात होकर खेली, लेकिन टीम तो खेली ही नहीं है। दो बंदे थे। नहीं, मेरा मतलब है कि 3 बंदे टोटली खेले हैं, 4, एक हसन अली, एक शाहीन शाह अफरीदी और 2 अपने ओपनर रिजवान और वो। और वैसे बाबर आजम ओपनर तो नहीं है, हाँ, वन डाउन की पोजीशन पे आता है। 1 डाउन या 2 और फखर को नीचे कर दिया। फखर को नीचे कर दिया, वो पैड में बैठ के इंतजार ही करता रहा कि मैंने आबदोज वापस कैसे भेजनी है। नेवी का है ना, नेवी का, हाँ। ठीक है, तो वो आबदोज का इंतजार ही करता रह गया वहां पे बैठ और के। उसका बैटिंग स्टाइल पे देखिए अनऑर्थोडॉक्स है, हाँ। जैसे वो बल्ला घुमाता है ना। जिस तरह वो कुआड़ा है ना, दड़े कोट जिधर मर्जी आ गए बाल। यार शादाब को ना मिस करें, उसने विकेट्स भी ली हैं और जिस तरह से उसने स्कोर रोका है। हाँ, नहीं, शादाब एक यूटिलिटी प्लेयर है जी। शादाब किसी ज़माने में जो प्रोफेसर होता था ना पाकिस्तान की टीम के अंदर, अगर आप देखें तो उसने प्रोफेसर को रिप्लेस किया। मतलब वो लोअर एंड के ऊपर बैटिंग भी कर लेता है, 2-4 अच्छे स्ट्रोक मार लेता है जी। बॉलिंग उसकी बड़ी नपी तुली होती है, ठीक है। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें ना यार, इंडिया की टीम के अंदर युवराज नहीं था, धोनी तो चला गया, जाहिर है। धोनी साहब रिटायर हो गए, तो उन दोनों का भी एक इम्पैक्ट था उनकी टीम जो है। और नई टीम के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही प्लेयर्स की, फलाने को खिलाएं फलाने को ना खिलाएं, तो वो इस वक्त खुद को सुन्नी का शिकार है। और एक हार्ड लक ये भी हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित आमिर के हाथों गया। हाँ। और कल के मैच में भी रोहित जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के हाथों गया। रोहित नहीं चल पाया पाकिस्तान के खिलाफ। अगर रोहित चल जाता तो ये फैसला जो है जरा टफ होता। अब तो 1 साइडेड लगा ना जी, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी जो है वो बिल्कुल 1 साइडेड हो गया। लेकिन इसमें जो मुझे दुख और तकलीफ है और जो कि हो जाना है वो ये है कि कल सबसे ज्यादा मार जो है ना वो मोहम्मद शामी को पड़ी है जी। और सबसे ज्यादा जश्न भी मकबूजा कश्मीर में ही मनाया गया, तो शामी गया टीम से बाहर। तो शामी साहब जो हैं वो गए, मेरा मतलब है कि उनके ऊपर अब जो है वो भारत में जिस तरह का माहौल चल रहा है और कल से उनके अंदर ऊपर जो तनकीद हो रही है, तो मतलब कि इतनी तनकीद आएगी कि हो सकता है 1-2 मैचों में या इस टूर्नामेंट के बाद शामी साहब को छुट्टी पे भेज दिया जाए। हालांकि वो बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत आला पेस है उसकी। कल बुनियादी तौर पे जो है उसको विकेट ने सपोर्ट नहीं किया और वो शबनम पड़ चुकी थी। अब ये शबनम बड़ी फसादन है यार। ओस कह लें, ओस कह लें, ड्यू कह लें। हम तो उसे ओस ही कहेंगे, वो बॉर्डर के पार वाले उसे अमावस कह रहे हैं। अमावस की काली रात आ गई। ओस पड़ गई थी। और पहले जब बैटिंग जो थी 151 अच्छा स्कोर था जी, ठीक है, 8 के एवरेज पे खेलना था जाहिर है। लेकिन वो जो था ना, अल्लाह आपका भला करे, बॉलिंग जब आई है तो बॉलिंग के लिए माहौल साजगार नहीं था। हाँ, ड्यू फैक्टर आ गया था। बॉल एक शॉट लगती थी, बॉल गीला हो जाता था और उसके बाद जो था जब वो गीला हो जाए तो बॉलर जो है वो बेचारा बेबस हो जाता है उसके सामने। तो ये कुछ हो रहा था। तो फास्ट बॉलरों को टर्न भी नहीं मिला इंडिया के। हाँ, ये वही अमावस की वजह से जी जी, बॉल टर्न नहीं मिला। ठीक है दादाजी, काफी टाइम कंज्यूम कर लिया खबरें। चल, मैंने कहा कि थोड़ा सा इसका जिक्र हो जाए क्योंकि हर तरफ इसी का ही जिक्र है आज कल। अच्छी खबर तो सी पढ़ देती है, लेकिन ये और ये वाली पढ़ दे जी। चाइना की जो फर्म है, हाँ, वो दासू डैम पर दोबारा काम के आगाज पर राजी हो गई है। हाँ, ये राजी तो वो पहले दिन से हैं। उन्होंने कहा था कि ये बस जरा ये वाला आप जो है उनको कंपनसेट करें, वो $36 मिलियन 35-36 मिलियन डॉलर, हाँ जी, जो है वो उन्होंने तलब किया है। वो इंश्योरेंस का है उनका। हालांकि इंश्योरेंस तो उनकी अपनी कंपनी ने करवाई होगी चाइना के अंदर, जो भी सिलसिला है, लेकिन वो ज़रा उसको कर दें। ठीक हो गया, अच्छी खबर है। अगर हो जाए, जितनी जल्दी आगाज़ हो जाए उतनी जल्दी ही बेहतर होगा। अपना अल्लाह आपका भला करे। चाइना यूबा ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो वहाँ पे काम कर रही है और उसने कर दिया है उसकी बहाली, मतलब कि कहा है कि जी हम काम शुरू कर देते हैं दोबारा। हाँ, पाकिस्तान, दूसरी खबर, पाकिस्तान जो है वहाँ पे कोरोना के जो केसेस हैं वो लोएस्ट रिपोर्ट हुए हैं दुनिया के अंदर। ये भी एक अच्छी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है एक मंसूबे के ऊपर गौर कर रही है कि RLNG को ज़मीन के ऊपर स्टोर किया जा सके। टेक्निकली ज़रा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि
गैसिफिकेशन के प्लांट से हम डायरेक्ट गैस निकाल के पाइप में डाल देते हैं, तो उसको फिर वो प्लांट से पाइप पास करके तो वो जो भी वेयर हाउस होगा वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। ये बहरहाल एक बड़ा टास्क होगा। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी बड़गें मारने के बाद आखिरकार इस्तीफा दे दिया मसूफ ने। दादाजी हुआ क्या बलूचिस्तान में, क्यों इतना मजबूर हो गया? ये बलूचिस्तान की ट्रेजेडी है। जो बलूचिस्तान के लिए सोचते हैं या बलूचिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाता, या उन सरदारों को जो है वो तो हम कुरान पे हलफ दे के तो बुला के उनके बेटों को फांसियां दे देते हैं। ये तो अयूब खान के दौर में हुआ था, कुरान पे हलफ दे के बुला के तो फिर फांसी दे दी गई थी। तो जो हैं इनके हत्थे चढ़ते हैं वो इतने के करैक्टरलेस होते हैं, मतलब कि PMLQ होती है वहाँ की, कि बस फिर मत पूछें उनका। और उनकी अपनी जो होती है ना मकामी तौर पे जड़ें भी नहीं होती। ये जितने भी हैं बेशतर इनमें से देखिएगा आप, अगर इनकी आप तारीख पढ़ें तो एचिसन के पढ़े होंगे। बलोची ज़ुबानें जो हैं ब्राहवी है वहाँ पे बोली जाती है, और भी 2-3 ज़ुबानें, पश्तो है, ब्राहवी है, इस तरह की ज़ुबानें तो शायद उन्हें ना आती, उन्हें पंजाबी बड़ी फ्रीक्वेंट आती होगी। ये जो पंजाब को गाली मिलती है ना, उसकी बुनियादी वजह ये भी होती है कि वो उर्दू और पंजाबी जो है वो आपके और मेरे लहजे में बोल रहे होते। बचपन सारा उनका इधर लाहौर में गुजरता है और यहीं पे वो पढ़ते हैं, और ज़ाहिर है बचपन की जो सीखी हुई चीज़ें होती हैं बंदे को वो सारी उम्र उसके साथ चलती। तो ये साहब जो हैं ये भी उसी नस्ल से हैं, तो इसलिए इनको सेलेक्ट कर लिया गया, और डिलीवर वो कुछ कर नहीं सके वहाँ पे। बेशतर वक्त वो बलूचिस्तान से बाहर गुजारते थे, उसकी जो जोग्राफिकल जगह हैं वो बेशतर वक्त जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद और दुबई में पाए जाते थे। वहाँ के जो इश्यूज़ थे वो जब वापस तशरीफ़ लाते थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ पे मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे हैं उनकी अदायगियों के चेक जो है वो जारी करवा के फिर निकल जाते थे। बलूचिस्तान के लोगों के लिए पिछले 3 साल और 2 माह के अंदर कुछ नहीं किया उन्होंने, तो ये इस तरह का रद्द-ए-अमल आना ज़रूरी था। अब आप देखें ना, CM हाउस से कुछ फासले के ऊपर जो लोग हैं वो लाशें रख के बैठे एहतजाज कर रहे हैं कई दिनों से, और बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कि जी हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, वो एहतजाज करें जितना मर्जी कर सकें। वो बेशरम आदमी, ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए, ठीक है। और अब हम क्या कहें इसको। जी, अगर ये जाम है तो जाम उल्टा दिया गया। खाली गिलास दादा जी। अगर ये जाम है तो जाम बह गया है। जाम नहीं है, उल्टा दिया गया। ऐसे रखने का मतलब कुछ और होता है कि बस जी वो 3-3:30 बजे जो है ना, अगर आप दुबई में देखें ना तो सारे उल्टा दिए जाते हैं, जाम उल्टा दिए जाते हैं। तो बलूचिस्तान में जाम उल्टा दिया गया जी। अब देखें अगली सर्विस क्या होती है। IMF पे आ जाए जल्दी से। IMF पे क्या, IMF की बातें सुननी मैंने आपसे। हो गई यार सुनाए तो सही, हुआ क्या? पाइन होया की भाईजान, एक जगह पे ना एक लड़ाई हो रही थी, ठीक है, और एक साहब जो थे वो मार के या मार मुर खा के तो जाने लगे ना, तो वो दूसरी तरफ एक साहब थे, उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया, इधर आए बात सुने। उसने कहा कौन? मैं? हाँ आप आए। वो आए गए तो धड़ल करके थप्पड़ मारा, अब जाओ। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा पाया नया की गाल? कहते ये रह गया था। तो पाकिस्तान को भी रह गया था IMF से। वो बुनियादी तौर पे तो ये पिछले एक तो जुमा ये गुजरा है ना, ये जो इमीडिएट जुमा पिछले वीकेंड पे गुजरा है जी, इससे पिछले जुमे पे इनकार हो गया था। फिर IMF ने खुद अनाउंसमेंट की। फिर अनाउंसमेंट नहीं की, फ़ोन करके बुलाया उनको, और उन्होंने जाते हुए कहा जी हमें फिर बुलाया गया है, हमें फिर बुला लिया उन्होंने, ठीक है। तो वो भागे भागे वहाँ पे, ये दुबई, ये लंदन से गया था, वो उधर ही था अपना बाकर, और वो मौसूफ उधर ही थे, वहीं भी अपने दोस्त के हाँ पार्टी शार्टी। तो वो भी उधर से पहुँच गए और फिर मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये हुआ जी, बुनियादी तौर पे बहुत सारा डाटा जो था जो इन्होंने सबमिट किया था उनको, और अगर आपको याद हो कि इन दी मीन वाइल वो जो ट्रीसा है ना, वर्ल्ड बैंक IMF की पाकिस्तान की कंट्री मैनेजर, वो जाके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी मिल के आई थी, और उसने वो वाला सवाल उठाया था कि ये 1200 अरब रुपया जो कवर्ड वाला है
वो किधर गया? जी, कोरोना के पैसे किधर ठीक गए? है, कोरोना के पैसे किधर गए? तो उन्होंने वही रिपोर्ट चूक के तो उसको थमा दी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ना। जी तो उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं उसकी स्पेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है कि दूसरी जो पेशी उन्होंने तलब फरमाया था वो बुनियादी तौर पे बेइज्जत करने के लिए वो था। डाटा बताने के लिए फरमाया था कि आप हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो पैसे तो मिल रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। खबर तो यह आई है कि सारी शराइत मान ली है, फिर भी बेइज्जती। वो डाटा दूसरा दिखाया ना उस पैकेज के लिए। तो हमने कहा कि माई बाप जो कहेंगे करेंगे, $1 का पर लीटर करेंगे, 200 का डॉलर वैसे हमारा होने लगा तो 200 रुपये लीटर हम कार देंगे। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं होना, नहीं हम कार देंगे। ठीक, हमारा वज़ीर आज़म जो है इस वक्त तमाम किस्म के गलत फैसले लेने के ऊपर तुला बैठा हुआ है। ठीक जी इस वीकेंड तो वो जनाब वापस गए तो उन्होंने वो वाला डाटा उठा के मुंह पे मारा। मेरी जो इतलात हैं मैं अज्यूम भी यही कर रहा था, मेरे जहन में ख्याल भी आया कि अब क्यों बुलाया। तो फिर वो मैंने उससे डॉट कनेक्ट किए तो पता चला कि ये दूसरे डाटाज जो है ना जो उनसे पैसे मिले थे। और बाय द वे ये पैसे जो थे ये पैकेज का हिस्सा नहीं है जो IMF से हमने रेस्क्यू पैकेज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मांगी हुई है अब जी ये वो नहीं है। अगर आप गौर फरमाएं तो ये उन्होंने अलग से हमें पैसे दिए थे 1 अरब और मेरे ख्याल 24 करोड़ था या 40 करोड़ था, 1 अरब 24 करोड़ था। ठीक है, उसका हिसाब देने के लिए उन्होंने मांगा था, बुलाया था। यानी 1200 अरब रुपए में से सिर्फ 200-225 अरब रुपए IMF ने दिया था और लैंड में लगवाया वो। ठीक है ना, ये अब समझ लगी है कि लोग कवर्ड में पिटते क्यों रहे हैं कि पैसा खर्च नहीं हुआ उनके ऊपर, पैसा कहीं और भेज दिया गया, भिजवा दिया गया। ठीक है ना, ऐसे ही होना चाहिए जो हो रहा है इनके साथ। जी तो नहीं, हम क्यों कहें ऐसे ही होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे सफ़र तो आपने और मैंने करना है ना। वो तो अपना बैंक बेच के निकल गया ना शौकत तरीन जो है। जी ठीक है, असल में तो कौम ने सफ़र करना है, कौम को सज़ा मिलनी है इसकी। तो इसलिए बहरहाल ये जो है ये कोई अच्छा मतलब कि वो तासुर नहीं है, अच्छा ओमन नहीं है, बैड ओमन है। मुस्तक़बिल में इसके हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये रज़ा बाकर अली खबर हमने पढ़ दी थी। कौन सी? कहना अच्छा है डिवैल्यूएशन हुई। जी जी पढ़ दी थी, मतलब 22 करोड़ जहन्नम में उसकी तरफ से। अच्छा जी, महंगाई की शरह। और वो 95 करोड़ कोई 90 करोड़ लाख कोई फिगर नहीं है हमारे पास एग्जैक्टली। उनमें 90 लाख में से बेशतर वो लोग हैं जो पाकिस्तान को अबैंडन कर चुके हुए। मतलब अब वो कोई नहीं डॉलर भेजते, डॉलर तो बेचारे ये अरब वाले भेजते हैं। हाँ, उधर से डोनेशनें ज़रूर आती हैं और वो भी शेडी होती हैं। वो जब कहेंगे डोनेशनों का रिकॉर्ड दिखाएं तो अदालत से स्टे ले आते हैं। तो ये फॉरेन फंडिंग केस है। हाँ, महंगाई की शरह आपने डाटा चेक किया दादाजी? क्या 14.48% महंगाई पहुंच गई? पहुंच गई। हाँ, ख़तरनाक लेवल पे पहुंची हुई है। लेकिन असल में मसला ये नहीं है। असल में मसला ये है कि यूथिया मजबूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन ने पूरा जोर इस पे लगाया कि महंगाई तो हुई कोई नहीं जी। और वो सही कहते हैं एक हवाले से। कैसे? असल महंगाई होनी है। हाँ ये तो है कि अभी तो बारी आनी है। अपना जो मैं जिन लोगों को सुन रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते जो है वो जो कि आज शुरू हो गया पहला हफ्ता ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें फिर कीमतों को एक जंप लगना। वजह बताइए। एक तो डॉलर अभी तक जो जितनी चीज़ें आई हैं पाकिस्तान में जो आ रही थी जी वो 160 की LCs हैं। ठीक है, अब 172-73 पे जो LCs खुली हैं पिछले 1-2 हफ्तों के दरमियान उनकी चीज़ें आएंगी। ठीक है ना। अब होता ये है कि लैंडेड कॉस्ट जो है अगर 160 वाली चीज़ वेयर हाउस में पड़ी है तो सेठ वो उसको 60 पे कंसिडर नहीं करता। ठीक है जी। वो सेठ क्या करता है, वो 172 वाली के ऊपर कैलकुलेशन है उसकी जारी करके कहता है देखो जनाब मैं तो घाटे मैं नहीं बेच सकता, ज़ाहिर होना भी ऐसे चाहिए, तो वो उसको बेचता है। ठीक है ना। हाँ, अगर चीज़ की वैल्यू कम हो जाए, डॉलर अप्रिशिएट हो जाए, तो फिर वो कहता है नहीं जी मैं तो महंगी इंपोर्ट की थी तो मुझे तो ज़्यादा प्राइस चाहिए। इस वक्त अगर आप चीज़ लेने चले जाएं ना किसी स्टोर पर से और आपको वो जानता हो तो थोड़ा बहुत ज़ाहिर है कि जहाँ से आप रेगुलरली करते हों तो वो सेठ इतना तो आपको पहचानना शुरू हो जाता है। तो वो भला क्या कहता है जी सर ये पुराने रेट्स पे इंपोर्ट हुई है और सस्ती दे रहा हूँ मैं आपको, नई की लैंडेड कॉस्ट इतनी भी नहीं है जितने की मैं आपको दे रहा हूँ। जी
अब ये मुहावरा बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता है, ठीक है। हाँ, देखिए इस वक्त जो है, जो वीकेंड के ऊपर हमने वो भी भुगता, जो था वो धरना था, हैं, टीएलपी का। हाँ, और वो भी चूंकि उसमें एक नोटिफिकेशन का मसला है तो वो भी फंस गया, ठीक। इसमें मैं एक अलग से विलाग करूंगा, वो आप देखिएगा। और वाइंड अप कीजिए, टाइम पूरा हो गया जी। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मौका मौका नहीं, तंज नहीं, तंज नहीं, ऐनक तो बनता है नहीं, ना। तंज नहीं। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।